हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। आज के इस लेक्चर में एंड पार्ट 5th के वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 25-26 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के हमें प्रूफ्स मिलेंगे देखने को 2025-26 के इस एग्जाम में, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पेपर में। तो इस पेपर में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं 2025-26 सेशन के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आई होप आप मेरे साथ ये 20 के 20 सवाल लगाओगे, क्योंकि ये 20 के 20 सवाल आपके लिए एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ अच्छा लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास है आपके लिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है बच्चों? तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। जितने भी आज आपको सवाल मिलेंगे देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको प्रूफ वाले मिलेंगे और काफी अच्छे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं आज। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस YouTube चैनल पे, मैथ्स बाय संजीव शर्मा, मैथ्स बाय संजीव सर, और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो लेट्स बिगिन। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों। जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि ये सवाल आपको देख करके पता चल रहा है कि सर इजी तो नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि कुछ भी हार्ड नहीं है हमारे लिए। हम जितने भी सवाल देखते हैं, अगर हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है, प्रॉपर आइडेंटिटीज पता है, तो उस सारे सवाल को हम क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों कि सबसे पहला काम आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पहचानना आना चाहिए। तो आपके सामने अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो ये बच्चों आपके लिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये आपके लिए क्या होगा बच्चों? RHS होगा। अब क्योंकि आपका ये LHS है और ये RHS है, तो सबसे पहला काम क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड को हमें लिखना होता है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे उतारा बच्चों, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है, और ये तो आपका क्या होगा बच्चों? LHS होगा। तो पेपर में आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले LHS लिखना है, और LHS में जो भी दिया होगा उस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट डाउन जरूर करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे कोसेक थीटा है माइनस का कॉट थीटा है, तो आपको अच्छे से एक फॉर्मूला पता होगा कि कोसेक थीटा जो होता है ना सर, वो 1 अपॉन में साइन थीटा में हम लिख सकते हैं, और जो हमारे पास कॉट थीटा होता है ना सर, उसको हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला पहले ही पता होगा, और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ये आइडेंटिटीज नहीं पता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पार्ट 4 वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो जाकर के पहले अच्छे से आप फॉलो करिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना ये सवाल करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है बच्चों? कोसेक को ब्रेक करना है किसके फॉर्म में? तो 1 अपॉन में साइन थीटा के फॉर्म में। माइनस है तो माइनस लगाना है यहाँ पे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो कॉस थीटा है अपॉन में क्या है सर? साइन थीटा है। इसका हम क्या डालेंगे बच्चों? तो होल स्क्वायर डालेंगे। जैसे हमने इसका होल स्क्वायर डाला बच्चों, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या कि सर इसका ना एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो हमें पता चलेगा क्या? साइन थीटा एलसीएम आएगा हमारे पास, और जो होल स्क्वायर था उसको हमें कंटिन्यू करना है, उसको हमें ब्रेक नहीं करना है, उसको हमें हटाना नहीं है, नहीं तो हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि जब हमने यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लिया, साइन थीटा आया, तो हमें पता है ना साइन थीटा पहले से है। इसका मतलब क्या? जो हमारा न्यूमरेटर में है उसको बस कॉपी करना है, जो हमारा न्यूमरेटर में है उसको बस क्या करना है बच्चों? तो कॉपी करना है।
और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना आ गया बच्चों, तो साइन थीटा आया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, आप बताओ मुझे। तो सर एक काम करो, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दो सर, होल स्क्वायर कर दो, और साइन थीटा का फिर क्या कर दो आप, होल स्क्वायर कर दो। मतलब इस स्क्वायर को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला जो न्यूमरेटर दिख रहा होगा ना बच्चों, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, आपको बस इसको कॉपी पेस्ट करना है यहीं पे, क्या कि हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही होगा। लेकिन जो नीचे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको देख के आपको एक चीज याद आ रहा होगा आपके माइंड में कि यस सर ने बताया था हमें, क्या बताया था बच्चों, कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके मन में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूले नहीं होंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उस पुराने वीडियो को जाकर के अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए पहले, जो है पार्ट 4 का। अब बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओपन करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो आपको एक चीज पता चल जाएगा क्या, कि हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं a स्क्वायर मान सकता हूँ बच्चों, और इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा मान सकता हूँ। जैसे कि हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर लिखा सर ने, और cos माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिखा है। तो इसकी मदद से क्या करोगे बच्चों, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, और आपको वही लगाना है यहाँ पे, क्या कि सर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो लिखोगे क्या 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे आया, आई होप आपको पता चल रहा होगा कि a स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा, तब जाकर के a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पे बन रहा है। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इस वाले से इस वाले को काट सकते हैं हम, मतलब क्योंकि ऊपर 2 हिस्से थे, नीचे एक हिस्सा है, तो एक से एक कट गया, तो बचा क्या बच्चों आपके सामने 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और नीचे अकेला ये बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया क्या, ये RHS आ गया, और यही हमारा क्या था, प्रूव करने के लिए पूछा गया था, है ना। तो आपको लॉजिक मिल रहा होगा बच्चों इस वाले सवाल में, कि सवाल को सर ने करा कैसे। तो सवाल को सबसे पहले सर ने उठाया LHS उठाने के बाद सर ने यहाँ पे इस LHS को कॉपी पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट करने के बाद सर ने क्या किया, इसको डिड्यूस कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, किस में, तो 1 अपॉन में साइन के फॉर्म में, देख रहे हो बच्चों आप। फिर कॉट को फिर ब्रेक किया सर ने कॉस और साइन में, फिर सर ने क्या किया, इनका एलसीएम लेकर के यहाँ पे साइन थीटा लगाया, फिर एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे तो बड़े जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करा है, उसको हमने सेम रखा है और सेम टू सेम हमने कॉपी किया, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी डाला हमने, लेकिन कुछ अलग तरीके से। क्या अलग तरीके से, तो सर a स्क्वायर दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो सर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। सर ऊपर में 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 बार, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना, और इसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। देखिए बच्चों, आप आज मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा उन सारे सवाल का प्रॉपर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, एक कॉपी बना लो। क्या ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे CBSE 25-26 या फिर कोई भी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसको अब हम देखेंगे बच्चों। जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, वो आपके लिए थोड़ा सा हल्का मैं लेके आया हूं, ठीक है ना, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस सवाल को आप खुद लगा के मुझे बताओ। तो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सर क्या, तो √1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और ये किसके बराबर प्रूव करना है बच्चों, तो ये इसको हमें प्रूव करना है sec a प्लस tan a के बराबर। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों? हाँ सर कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? तो तरीका है सर जो आपने सिखाया है, क्या कि हमें अगर ऐसा सवाल मिलता है पेपर में, तो सबसे पहला काम सर आपने बताया है कि LHS को उठाना है। और LHS यहाँ पे क्या है बच्चों? तो अंडर रूट में है क्या, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये है हमारे पास। तो अगर हमारे पास LHS ये है बच्चों, तो हमें एक चीज याद आता है, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक चीज कर सकते हैं, क्या? रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज जब मैं करता हूँ, रैशनलाइजिंग बोथ, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब मैं रैशनलाइज करता हूँ तो ऊपर में क्या होगा? देखो बच्चों, 1 माइनस साइन ए, और रैशनलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? आपको अच्छे से मालूम होगा, क्या मालूम होगा? तो सर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है ना, आप सेम मटेरियल रखो सर, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत करो, आप सेम मटेरियल रखो, कुछ भी चेंजेस मत करो, बस इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, और जो नीचे लगा है ना सर वही ऊपर लगा दो। क्यों? क्योंकि बैलेंस आउट भी होना चाहिए, मतलब जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था बच्चों, उसको डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो है वही निकल के आना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन जब हमने किया बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a माइनस बी दोनों सेम है ना, तो लिख सकते हैं ना a माइनस बी का फिर क्या होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब क्या? a का स्क्वायर माइनस क्या होगा? b का स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि हाँ, हमारे पास जो है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है बच्चों? अब आपको एक चीज दिख रहा होगा सर, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर है, तो क्या हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस साइन ए लिख दूंगा इसको बाहर, क्योंकि दो बार था ना, है ना, पेयरिंग बनेगा ना, पेयरिंग का एक पेयर बाहर निकलेगा, मतलब एक जोड़ी बाहर निकालना है। तो इसमें तो पहले से पेयरिंग था, तो हमने एक को बाहर रख दिया, लेकिन इसका क्या करेंगे सर? इसको अंडर रूट में रखेंगे, क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बच्चों? तो a, क्योंकि देखो ना बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a, लेकिन रूट में, क्योंकि इसका रूट खोलना पॉसिबल अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ होल स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर तो भले है लेकिन बीच में क्या है? माइनस है, तो इसको आप नहीं खोल सकते, इसको हमेशा आप क्या करोगे? रूट में कैरी करोगे, लेकिन अब कैरी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर 1 माइनस साइन ए लिखिए, और इस हिस्से को ना सर एक काम करो, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसको बस आप लिख दो क्या? कॉस स्क्वायर ए। कारण क्या है? आपको पता होगा अच्छे से बच्चों कि जो कॉस स्क्वायर ए होता है ना, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी लगाया हमने इसमें। तो इस वाले पूरे हिस्से को बच्चों हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब जैसे हमने ये लिखा ना बच्चों, तो 1 माइनस साइन ए लिखने के बाद नीचे क्या? इसका अब हम स्क्वायर रूट खोल सकते हैं ना, तो यस, क्योंकि अंदर में दो पेयर है, कॉस ए इंटू कॉस ए है, और स्क्वायर रूट लगने के कारण सिर्फ कॉस ए बाहर निकलेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों कि आपको एलसीएम को यहाँ पे ब्रेक करना है। अब जब आप यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करोगे बच्चों, तो आपको ये पता चलेगा क्या पता चलेगा कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos है सर, और माइनस है ना सर, तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं sin अपॉन में cos है। क्या है बच्चों? इसको देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? सर याद आ रहा है सर, कि क्या याद आ रहा है? यस सर, आपने पढ़ाया है कल कि 1 माइनस कॉस ए जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो sec ए होता है सर, लिख दीजिए सर, माइनस का माइनस आपने लगा दिया। और क्या याद आ रहा है बच्चों आपको? तो sin अपॉन में cos क्या होता है? याद करो जरा। यस, आप सही समझ रहे हो, sin अपॉन में cos क्या होता है सर? तो tan ए होता है, और यही हमारा क्या था? RHS था। देखो बच्चों, है ना, दोनों सेम आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई शायद इसमें, हमारे पास क्वेश्चन हमने शायद उल्टा तो नहीं लिख दिया, नहीं, इसमें हमारे पास प्लस में बोला गया है ना, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बच्चों कि यहाँ पे माइनस में था क्वेश्चन, है ना। तो आपको बहुत सोच समझ के ये कदम उठाने हैं, अच्छे से इसको लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, आपने देखा होगा, तो sec a माइनस tan आना चाहिए था, है ना, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया था, उसको आप रेक्टिफाई जरूर कर लेना। तो sec a माइनस tan a, तो sec a माइनस tan a यहाँ पे आ रहा है। डन बच्चों। तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा कि सर ने यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कराया अभी तक, ठीक है ना। तो हमें ये दिया हुआ था, हमें यहाँ तक पहुँचना था, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, राइट। अब हमारे पास जो बच्चों है दूसरा टॉपिक
जो है दूसरा सवाल, वो सवाल क्या है उस पे देखते हैं हम। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब जो तीसरा सवाल है बच्चों हमारे लिए, वो तीसरा सवाल क्या कहता है, वो तीसरा सवाल ये है हमारे लिए क्या कि जो sec a है बच्चों, sec a मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन a, ठीक है, मल्टीप्लाई में है sec a प्लस का क्या बच्चों, तो tan a, और ये किसके बराबर, तो 1 के बराबर। अब ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास, इस सवाल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज दे रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या बैठा हुआ है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट बैठा हुआ है, एक नंबर बैठा हुआ है। तो क्या आप इस सवाल को लगा सकते हो? यस सर, लगा सकते हैं, है ना। कैसे लगाएंगे बच्चों, तो आप अगर इसको देखोगे बच्चों ध्यान से, तो इस वाले में हमारे पास जो LHS दिख रहा है बच्चों, तो उस LHS को आप यहाँ पे पहले नोट डाउन करो, और इस LHS की पूरी जितनी भी वैल्यू दे रखी है, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या करो बच्चों, तो कॉपी करो। और जैसे आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, sec a 1 माइनस साइन a आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sec a प्लस आ जाएगा tan a। आपको बैकग्राउंड में बच्चों आवाज सुनाई दे रही होगी, बहुत सारे कुत्ते हैं जो गली में भौंक रहे हैं, है ना। तो आप इसको प्लीज नेग्लेक्ट करना, आप इसको प्लीज नजरअंदाज करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आप हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे इस वीडियो को, या फिर आप ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना। तो आप इसको प्लीज नेग्लेक्ट करना, क्योंकि मेरे पास माइक अभी है नहीं, है ना। मैंने बस अभी शुरुआत करी है अपनी चैनल की, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आपके क्लास 10th के लिए, ताकि आपका बोर्ड अच्छा जाए, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश एक अच्छे पर्पस से शुरू किया है हमने, और उम्मीद है कि अच्छा ही हो, कुछ बुरा नहीं होगा, है ना। तो उसको खैर आप नजरअंदाज करिए, अपने काम पे फोकस करेंगे हम, है ना। तो हमारा काम क्या है सर, इसको प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों, तो यहाँ पे sec a है ना, sec a को हम क्या में लिख सकते हैं, तो sec a को 1 अपॉन में cos लिख सकते हैं ना सर, हाँ लिख सकते हैं बच्चों। हमारे पास 1 माइनस साइन है ना, तो इसको 1 माइनस साइन का साइन ही रखने दो सर, है ना। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 1 अपॉन में cos a प्लस यहाँ पे क्या sin a अपॉन में cos a। सर कैसे लिख रहे हो सर आप, हाँ तो आपको सर आपने हमें फॉर्मूला जो पढ़ाया ना, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, आप लिख रहे हो सर। देखो यहाँ पे sec a है, तो sec a की जगह में 1 माइनस cos a लिखा है। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी से sin और cos की टर्म्स में, sin की टर्म्स में पहले से बैठा हुआ है ना। ये cos की टर्म्स में हमने बदला, और इसको हमने sin और cos की टर्म्स में बदला, ताकि हम आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच जाए बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम इस पूरे हिस्से को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा बच्चों हमारे पास 1 माइनस साइन a अपॉन में क्या बचेगा, cos a बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेंगे ना सर, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन a, यही बचेगा ना। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते बच्चों, तो a का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, हाँ। और cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, विच इंप्लाइज क्या बच्चों, कि 1 का स्क्वायर तो सर 1 लिख दो, और sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a लिख दो, और नीचे जो है ना बच्चों उसको वैसा ही रखो आप। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, आपसे मैं पूछता हूँ, कमेंट भी कर लेना कि हाँ क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, आपने बताया तो था क्या, cos स्क्वायर a, और नीचे क्या होगा सर, वही का वही, ये दोनों कटेंगे ना, कट के कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। यही तो हमारा RHS था, देख लो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाँ सर कर रहे हैं। यानी हमारा काम, हमारा मिशन, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है इस सवाल के लिए। कि हमारा टारगेट क्या था बच्चों, कि इसको इसके बराबर प्रूव करना है, हमने इसको प्रूव कर लिया। यूजिंग क्या, हमने इसमें बच्चों क्या क्या आइडेंटिटीज यूज किया, आप बताओ मुझे जरा। तो सर हमने ना इसमें पहला आइडेंटिटी ये लगाया था, जो sec थीटा होता है सर वो 1 अपॉन में cos थीटा होता है, ऐसा हम जानते हैं। दूसरा सर आपने बताया था कि जो tan थीटा होता है सर वो sin अपॉन में क्या होता है बच्चों, cos होता है।
और सर आपने तीसरा पॉइंट एक और बताया था इस वाले सवाल के लिए क्या, तो सर cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना सर, वो होता है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमने इस सवाल को उड़ा दिया है ना बच्चों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, आप चाहे अपने चार्ट में लिख लो, आप कॉपी में लिख लो, या फिर एक पेज पे लिख करके अपने बेड के बगल में लगा लो, लेकिन इतना काम तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इस पे एक्सपर्टाइज करना है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है अपने आप को, ठीक है ना। चलिए तो आपके लिए बिना समय बर्बाद करे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। जितने भी चीजें आज मैं बताऊंगा बच्चों, इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसको मैं बता रहा हूं कि आप इसको एक प्रॉपर एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, प्रॉपर एक फेयर कॉपी बना लो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी नोट्स मैं करवा रहा हूं टाइप वाइज, वो सारे के सारे आप रखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करते समय आपको ही मदद होगा और आप याद करके फिर अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे और कहोगे कि चलो किसी इंसान ने तो हमारे लिए कुछ अच्छा किया, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पे लाया है और वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये वाला है। देखो बच्चों क्या है, हमारे पास बोला गया है कि इफ हमारे पास x इक्वल्स टू दे रखा है a cos थीटा होता है बच्चों, a cos थीटा होता है, और y की वैल्यू दे रखा है बच्चों b sin थीटा होता है, ठीक है। तो बोला गया है आप प्रूव करके बताओ, प्रूव दैट बच्चों क्या कि b स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस हमारे पास a स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर होगा। ये काफी आसान सवाल है बच्चों, ठीक है, आप घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। आप छोटे छोटे सवाल को देख के घबरा जाते हो फट से कि करना कैसे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको संजीव सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, संजीव सर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करोगे, पेपर को फोड़ के आओगे, कुछ आपको परेशानी नहीं, कुछ आपको दिक्कत नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि क्लैरिटी रखो बस थॉट का, जो भी आप करो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, क्लियर पढ़ो बस, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं, जो पढ़ना है क्लियर पढ़ना है। आया तो आया बोलेंगे, आ गया, नहीं आया ना तो उसको फिर से रिपीट करो सर, फिर से पढ़ो, फिर से देखो, हमें सीखना है लेकिन, ठीक है। अब आप देखो बच्चों इसको कैसे करा जाएगा हमारे पास, तो इसको करने का जो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या बताऊंगा बच्चों, जो इफ कंडीशन होता है ना हमारे पास, जो इफ कंडीशन होता है बच्चों, जो इफ कंडीशन होता है उसी को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर x इतना है y इतना है तो प्रूव करो कि ये हिस्सा इसके बराबर होगा। लॉजिक आपको मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है सर। क्या करेंगे बच्चों, हम एलएचएस उठाएंगे किसका, तो ये वाले हिस्से का, तो b स्क्वायर x स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों। इसमें b स्क्वायर a स्क्वायर को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करेंगे उसको हम बोलेंगे बेटा तू इधर ही बैठ। हाँ तो बेटा अब यहाँ पे बारी है किसका, x स्क्वायर का, मतलब x की बारी है ना। अब x अपनी लड़ाई लड़ेगा तो x बोलेगा क्या कि तू चल मेरे साथ लड़ाई में, लेके आएगा इसको अपने साथ, और फिर अपने साथ क्या बना लेगा, दोस्त बना लेगा। फिर a स्क्वायर कुछ भी नहीं करेगा, है ना, कौन करेगा, लड़ाई लड़ने जाएगा, कौन, y लड़ने जाएगा लड़ाई। तो y जो लड़ाई लड़ने जाएगा वो क्या किसका साथ लेगा, तो यहाँ पे b sin थीटा का साथ लेगा, है ना, वो अपना औजार लेके जाएगा ना, ये भी अपना औजार लेके जाएगा। तो x का औजार कौन है, a cos थीटा है, y का औजार कौन है बच्चों, तो b sin थीटा है। तो दोनों ने अपने अपने औजार को थाम लिया है, अब होगी लड़ाई। तो लड़ाई लड़ने चलते हैं बच्चों। तो a का स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर था यहाँ पे, तो b स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, b स्क्वायर, और इधर कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर b स्क्वायर ऑफ क्या बच्चों, sin स्क्वायर थीटा। क्या a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ ना बच्चों, तो यस सर ले सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको जैसे बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास एक रिजल्ट लग रहा है, एक आइडेंटिटी लग रहा है। कैसा आइडेंटिटी सर, तो इसको देख के हमें याद आता है, क्या याद आता है, बताओ बच्चों जरा मुझे, क्या याद आ रहा है आपको, है ना,
कि हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो सर एक काम करिए आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो और इसकी जगह 1 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आ गया हमारा RHS। हमें यही तो चाहिए था, देखो कर दिया ना हमने प्रूफ, है ना। तो बच्चों कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आप अपने मन में ना हवा मत बनाइए, ठीक है ना। कि बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अगर चाहो ना तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को एकदम मक्खन की तरह कर सकते हो, बस आपको चाहिए क्या, उसका नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप स्कूल से घर जाते हो या फिर घर से स्कूल आ रहे हो तो आपको रास्ते का नॉलेज होता है कि हाँ इस रास्ते से हम घर पहुंच सकते हैं, इस रास्ते से हम स्कूल पहुंच सकते हैं, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट मैथ्स में है, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाई में है बच्चों, तो वही आपको काम देगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, बिना समय बर्बाद करे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पता चल गया अब आपको, है ना। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा इसको एक बार हो, 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, आप जरूर लगाना। जब तक आप कंप्लीट बिलीव ना हो जाए आपके अंदर कि हम बिना देख के हम लगा सकते हैं, तब तक जरूर लगाना, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए बच्चों, ठीक है ना। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस tan थीटा, और ये किसके बराबर है बच्चों, तो 1 प्लस sec थीटा इंटू क्या है, तो cosec थीटा के बराबर है बच्चों। अब बच्चों आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है, दोनों में आपको किस चीज का कमी दिख रहा है, किस चीज का फर्क दिख रहा है, तो सर एक चीज का फर्क दिख रहा है क्या, कि सर यहाँ पे tan और cot के टर्म्स में है ना। फर्क इतना ही है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें tan दिख रहा है थीटा और cot थीटा दिख रहा है ना। मतलब ये पूरा हिस्सा किस टर्म्स में है, तो tan एंड cot के टर्म्स में है। लेकिन ये पूरा हिस्सा किसके टर्म्स में बच्चों, तो ये पूरा हिस्सा सर हमारे पास sec और cosec के टर्म्स में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका हम अपनाएं बच्चों, आप खुद एक बार कोशिश करके बताओ कि क्या तरीका हम इसमें लगा सकते हैं। तब तक मैं इसको मिटा लेता हूं, एक बार आप सोचो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया होगा बच्चों तो अब हम इसमें काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास ये सेक्शन उठाना है पूरा LHS वाला। अब LHS का जो सेक्शन है बच्चों, ये पूरा हिस्सा है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा है, पहले क्या करो, हमेशा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो LHS पे। तो सॉल्यूशन में tan थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस cot थीटा, और यहाँ पे हमारे पास बच्चों cot थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस tan थीटा। अब क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों में हम क्या काम से कर सकते हैं, क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हाँ आप सही समझ रहे हो बच्चों, हमें इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना है क्या, तो ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से, जिसमें हम tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा बच्चों, है ना, और cot थीटा को लिखेंगे बच्चों cos थीटा अपॉन में। तो इस फॉर्मेट में हमें ब्रेक करना है, ये हमारा आइडेंटिटी है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे tan थीटा दिख रहा है हमें, तो tan थीटा को मैं लिखूंगा सीधा बच्चों क्या sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा, और इस वाले हिस्से को बच्चों लिखूंगा 1 माइनस क्या, तो cos थीटा अपॉन में क्या बच्चों sin थीटा। सेम चीज यहाँ पे बच्चों करोगे क्या कि cos थीटा अपॉन में क्या लिखोगे sin थीटा लिखोगे, और 1 माइनस यहाँ पे लिखोगे बच्चों क्या sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जैसे आपने इसको लिख दिया ना बच्चों, तो अब आपके पास एक चीज दिख रहा होगा क्या कि सर इस वाले हिस्से को ना आप क्या करो एलसीएम ले लो, है ना। तो अब हमारे पास क्या काम बचा हुआ है, एलसीएम लेने का काम बचा हुआ है। जब मैं बच्चों एलसीएम लेता हूँ तो ये ऊपर वाला हिस्से को ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा बच्चों, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन नीचे वाले हिस्से को तो जरूर करूंगा, क्या एलसीएम। अब एलसीएम में बच्चों आपको मालूम होगा एक चीज क्या, कि साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और नीचे क्या है बच्चों, तो साइन थीटा था। तो देखो माइनस था ना बच्चों, तो मैंने माइनस ही लगाया है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और इधर क्या था बच्चों, तो कॉस थीटा अपॉन में क्या था, कॉस थीटा अपॉन में क्या बच्चों साइन थीटा, और ये हिस्सा कितना होगा हमारे पास, तो कॉस थीटा है, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा।
इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक काम जरूर करना है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रैक्शन, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना फ्रैक्शन। अब क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको ऊपर लेके जाओ और इसको भी ऊपर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाला हमेशा न्यूमरेटर पे जाएगा और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होगा बच्चों, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब जब ऐसा हम करते हैं तो हमें दिखेगा ये ऊपर जाता हुआ, ये नीचे आता हुआ, ये ऊपर जाता हुआ और ये नीचे आता हुआ। अक्सर बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपने काम किया ना बच्चों, अब क्या क्या आपने क्या किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, नीचे आया है कॉस थीटा ऑफ क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया ना बच्चों। और सेम यहाँ पे बच्चों क्या प्लस में है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, इस वाले सवाल में हमारे पास डिनोमिनेटर जो आया है, डिनोमिनेटर जो आया है सॉल्व करके वो क्या है, कॉस साइन माइनस कॉस, साइन कॉस माइनस साइन। लेकिन हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अब क्योंकि हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने से पहले हमें क्या करना है, दोनों को सेम करना है क्योंकि इनकी पोजीशन में फर्क है। अब क्योंकि इनकी पोजीशन में फर्क है तो हमें एक बाद में आके क्या करेंगे बच्चों, दिक्कत देगी, वो दिक्कत से हमें क्या करना है, दूर रहना है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये लिखा हमने। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस था कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इंटरचेंज करने से बच्चों आपको पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस का साइन थीटा लिखा जाएगा और ये प्लस का कॉस थीटा लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस का लिखा, प्लस में तो प्लस का लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालना है। जब आप यहाँ से माइनस को कॉमन निकालोगे ना बच्चों तो आपको यहाँ पे पता चलेगा एक लाइन और कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस का क्या बच्चों, कॉस थीटा। क्योंकि अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बच्चों तो यहाँ पे साइन जो होगा मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा इंटू क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये बन जाएगा बच्चों। अब क्योंकि हमारे पास ये हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारे पास ये हिस्सा बन चुका है और ये हिस्सा सेम नजर आ रहा है तो क्या अब हम एलसीएम ले सकते हैं ना? हाँ, अब हमारा काम बन जाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर दिखेगा, हमें क्या दिखेगा बच्चों, थोड़ा सा लंबा होगा ये क्योंकि एलसीएम लेना है तो हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा। तो मैं आगे आ जाता हूँ। इस वाले हिस्से को अगर मैं बच्चों करूं तो इस वाले हिस्से में हमें यहाँ पे दिखेगा क्या कि इन दोनों का एलसीएम हमें करना है ना, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे इस वाले हिस्से को साइन थीटा माइनस का cos थीटा। अब क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि साइन थीटा है cos थीटा है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है और बाकी साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा को एक बार लिखा है बस। अब इस पूरे हिस्से में बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस चीज की कमी आपको नजर आ रही है, तो सर मुझे कमी नजर आ रही है किसकी, तो साइन थीटा की। किसकी? साइन थीटा की। तो क्या मैं साइन थीटा को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? तो बन जाएगा क्या सर, साइन क्यूब थीटा माइनस का माइनस और यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, कॉस क्यूब थीटा। अब सर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बच्चों मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकता हूँ इसमें? हाँ सर लगा सकते हो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर लगा तो बच्चों तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्योंकि माइनस था ना तो प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा बच्चों तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। अब नीचे वाला सेक्शन तो हमारा सेम है बच्चों तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इधर साइन थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा। क्या इस पूरे से इस पूरे को मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना बच्चों? हाँ, तो
तो यस सर आप कर सकते हो। तो क्या बच गया बच्चों, हमारे पास एक रिजल्ट बच गया जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा सर। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। अब जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को मैं क्या करूंगा, तो 1 लिख दूंगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बचेगा बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जैसे कि देख रहे हो बच्चों, इसका एलसीएम को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करो, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे पूरा कट के कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को कैंसिल करके हमने 1 लिख दिया। कितना लिखा बच्चों, 1 लिखा। अब 1 में cos कितना होता है, 1 में cos सर हमें याद आ रहा है sec थीटा होता है, डॉट 1 में sin क्या होता है बच्चों, तो सर cosec थीटा होता है, और प्लस तो प्लस का 1। तो इसी को हमने लिख दिया इस तरीके से 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, जो है हमारा क्या बच्चों, RHS। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक बार मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, यहाँ इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, इसको देख करके आप कंफ्यूज मत होना। क्यों, क्योंकि 1 में cosec होता है और 1 में sin cosec होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉजिक आपको याद रखना है। और प्लस बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे जो था वो का वो हमने लिखा है, वैसे का वैसा लिखा है, और इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा ये रिजल्ट। और इस रिजल्ट में पता है हमें कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो हमने 1 रखा, इसको सेम रखा, कॉपी पेस्ट, इसको भी कॉपी पेस्ट किया, फिर क्या किया, 1 में एलसीएम को ब्रेक किया, और इसके अपॉन में एलसीएम को फिर ब्रेक किया, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सीबीएसई का आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये आता है तो 5 नंबर में आता है बच्चों। ठीक है ना, तो हमको फायदेमंद ही होगा ये। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम अपने बिना किसी समय बर्बाद करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करना आ गया होगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने अभी वीडियो देखा है और आपने सीख लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आज नहीं तो कल दोबारा से बिना देखे खुद से लगाने की कोशिश करना। मैं श्योर बोल रहा हूँ आप उसको फिर कर पाओगे, है ना। अगर फिर भी ना कर पाओ तो एक बार और आप इसी चैनल पे आ जाना, मैथ्स बाय संजीव सर, है ना, और आपको इस वीडियो का प्रॉपर सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है बच्चों हमारे लिए, वो कुछ इस तरीके से है। क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, प्रूव करो आइडेंटिटी, क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। कैसे करेंगे बच्चों, जरा आप इस पे ध्यान से अपना दिमाग लगाओ। आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उसको आप अपने पास रखिए प्लीज, है ना, ताकि आपको आसानी हो चीजों को समझने में। क्योंकि अगर चीजें सामने होती है ना बच्चों, तो उसको देख के हम जल्दी समझ पाते हैं, है ना, और चीजें हमारे सामने नहीं होती तो फिर दिक्कत देता है हमें बच्चों। ठीक है ना, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। आज कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप डस्टर क्यों नहीं यूज करते, है ना, आप पेपर क्यों यूज करते हो। तो बच्चों ये रफ पेपर है ना, और रफ पेपर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको मैं नहीं फेंकता ऐसे ही, है ना, इसको मैं प्रॉपर यूज कर लूंगा और फिर मैं इसको थ्रो कर दूंगा, है ना। मैं डस्टर ले सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो डस्टर भी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिलहाल जो हमें सीखना है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो हमें सीखना है ये सवाल, और ये सवाल जो है ना बच्चों हमारे लिए बहुत आसान है, और आपके लिए भी तो आसान है। क्यों, क्योंकि देखो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा है ना बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लग रहा है, नहीं, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको मालूम नहीं है क्या, हाँ मालूम है सर, क्या था,
sec स्क्वायर थीटा था। बिल्कुल सही हो आप बच्चों। और देखो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, अब भी आपको मैंने सिखाया ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है मल्टीप्लाई में, तो हाँ सही बोल रहे हो आप बच्चों, क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अरे अमित दोबारा हो गया बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा क्या LHS है। अब LHS में हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि इस पूरे हिस्से को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बच्चों। और a प्लस बी और a माइनस बी लगाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा को तो सर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है क्या, cos स्क्वायर थीटा के साथ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आएगा हमारे पास 1, जो हमारे पास क्या LHS। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल आज 6 सवाल हमने सॉल्व किए बच्चों। ये जो 6 के 6 सवाल है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 6 के 6 सवाल आप घर में बैठ करके खुद कॉपी कलम उठा करके इसको बिना देख करके सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज हम सिर्फ 6 क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं इतने समय में। कारण ये है बच्चों कि हमारे पास जो स्टैंड था वो उसका चार्ज खत्म हो गया है, तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्लास को बंद करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बुरा ना लगे इस बात पे, है ना। हम क्या करेंगे, आपके लिए कल जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से आपके लिए लेके आएंगे, तो आपको कनेक्टेड रहना है कुछ समय के लिए, है ना, ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपके लिए मैंने 20 क्वेश्चन चुने हुए हैं, है ना, वो 20 के 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट पता रहे कि हाँ ये पेपर में पूछे जाने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस सही रहे। तो बने रहिए इसी चैनल पे, मैथ्स बाय संजीव शर्मा, है ना, और कंटेंट का सही इस्तेमाल करते रहिए। धन्यवाद।